उसको कोई ऑप्शन नहीं दिखा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरे को स्क्रैच है जो उसी दिन आया है मेरे हाथों पे, जब उसने मुझे लिफ्ट से निकलते। तो रुको जरा, सबर करो। Flashback. Not happen to anybody out there, and thank you. यूजुअली मैं सोशल मीडिया के कंट्रोवर्सीज के बारे में कभी बात नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से क्लिप्स सोशल मीडिया पे देख के हम उस पे जजमेंट पास करें, हम तो जज है नहीं। बट इस वीडियो की वजह से मुझे बाद में लगा कि यस, इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। जब कोई आदमी समझो जो घटिया हो, जो आपको गंदे नजर से देखता हो, आपके ऊपर बैड कमेंट पास करता हो, आपके साथ गलत करता हो एंड सो हम उसको क्या कहते हैं, तेरे घर में बहन या माँ नहीं है क्या? तो द सेम वे जो फेक फेमिनिस्ट होते हैं, जो वुमेन कार्ड प्ले करते हैं, विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं और किसी की लाइफ की पूरी वाट लगा सकते हैं, उनके लिए कहना चाहते हैं कि बाबा तुम्हारे घर में भाई बाप है नहीं क्या? उनके साथ अगर उनके वर्क प्लेस पे कोई एक लड़की ऐसी हरकत करे जब तुम्हारे बाप या भाई किसी की गलती ना हो समझो, और ये लड़की उस पर फेक केस चला दे जिसकी वजह से वो अपनी इज्जत खो दे, अपना जॉब खो दे, पूरा टाइम डिप्रेशन में चले जाए, बिकॉज ओनली ही नोज कि बाबा मेरे पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एंड एवरीथिंग। तो आप सोचो क्या होगा जब हम किसी भी ह्यूमन के साथ कुछ गलत करते हैं। तो ये साइड से सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। क्या होता है कि कल को अगर कोई लड़की आवाज उठाए जो कि एक्चुअल में बहुत सच हो, बहुत ट्रू बात कर रही हो, बट ऐसे लोगों की वजह से क्या होगा कि उसको भी न्याय नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी 10 सवाल उठाए जाएंगे जबकि वो सही होते हुए। अभी मैं इस बारे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि उसने कहा था कि ये देखो, ये उस दिन मुझे लगी थी जिस दिन उसने मुझे ऐसे किया, पुश किया, ये क्या वो क्या, व्हाटएवर इट इज। और दूसरे वीडियो में देखा जिस दिन उसने वो वीडियो अपलोड किया था टूटी हुई नाक के साथ, तो यहाँ पे कोई मार्क नहीं था। तो दैट्स द रीजन मैंने सोचा यार वी शुड टॉक अबाउट इट। जहाँ पे उसने रिंग दिखाई है कि ये रिंग से मुझे मार लग ही नहीं सकती है, 6 साल 5 साल व्हाटएवर, इतनी पुरानी है तो इसमें ब्लंट है ही नहीं है। तो उसी टाइम पे वो अगर दूसरी हाथ की रिंग दिखा देती जो कि बहुत ज्यादा बड़ी है और जो बहुत सारे वीडियोस में उसके दिखाई देगी आपको, तो शायद वो लग गई होगी और एनीथिंग एज सच। मैं बहुत ज्यादा जजमेंटल इस बारे में नहीं होना चाहती, मैं जस्ट एक अवेयरनेस पास करना चाहती हूँ कि जब तुम लड़की हो और तुमको इतने सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किए गए हैं कि बाबा तुम आवाज उठा सकती हो, तुम ये कर सकते हो, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करो, ना कि ऐसे कि जिसकी वजह से आप आपकी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए किसी इंसान को जॉब से निकाल दे, उसको रास्ते पे ला दे, उसको मारे, चप्पल फेंके, उसकी इज्जत ना करे, चाहे वो होटल का वेटर हो, चाहे वो वॉचमैन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे डिलीवरी मैन हो। एक दिन के लिए आप डिलीवरी गर्ल का काम करके देखो, आपको सब चीजें याद आ जाएगी। ओ माय गॉड, इनकी लाइफ कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वो ये जो माइंडसेट है, वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वो आपको चप्पल से मार सकती है, वो आपको गंदी गाली दे सकती है, आपको पुश कर सकती है, आपकी औकात दिखा सकती है, आपको रास्ते पे ला सकती है, आपकी वाट लगा सकती है। तो ये माइंडसेट से सब लोगों ने निकल जाना चाहिए अब, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और दूसरी चीज, आप अपने एम्प्लॉयज का ध्यान क्यों नहीं रखते, मुझे समझ में नहीं आता। उनको ऑलरेडी इतने कम पैसे मिलते हैं और दीदी को चाहिए था फ्री फूड एंड उस चक्कर में ये सारी चीजें हो गई। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं ये दीदी ने सारी चीजें की। उसके ईगो पे बात आई कि मैं तुमको रुक कह रही हूँ, घर के बाहर तो तुम्हें रुकने नहीं हो रहा। आई डोंट नो उसे कितने बार रुकने को कहा, क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, आई रियली डोंट नो एनीथिंग। बट जितने बार उनकी स्टोरीज आप बार बार सुनोगे तो आपको लगेगा कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिफरेंट स्टोरी। मैं उस केस के अंदर बहुत ज्यादा घुसना नहीं चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज ये केस एक मीडियम है कि मैं किसी ये चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने बहुत सी बार देखा है। जब मैं छोटी थी तब मैंने हमारे एरिया में भी एक बार ऐसी चीज देखी है जहाँ पे लड़कों की कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल भी गलती नहीं थी। इट वाज जस्ट कि वो लोग वहां से पास कर रहे थे। बट ये चीज लड़की को भी पता थी, सब कुछ पता था, बट पूरा केस सिर्फ लड़कों पे लगा। लड़कों पे केस लगने के बाद उनको जब भी जेल, पुलिस, व्हाटएवर जो कुछ भी हुआ, उसके बाद उसको इतना ठगा गया कि पहले मुझे इतने पैसे दे, फिर मैं तेरे पे का केस निकाल दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। उससे पैसे लिए, ठगे, नया घर बना दिया एंड देन उन लड़के लोग को बेचारा पूरा कंगाल होकर छोड़ दिया एंड फिर वो लड़के लोग बाहर है। ओके, सो ये मैंने अपने आंखों के सामने देखा है। उसके बाद मैं हमेशा ये सोचती थी कि हम जो सुन रहे हैं, हम जो बस उतने पे हमने ध्यान नहीं देना चाहिए।
देयर इज लॉट मेनी थिंग्स बिहाइंड इट। मैंने बहुत से बार, जब आप मेरे बहुत से वीडियोस देखोगे वहां पे भी मैंने ये सारी चीजें मेंशन की है। गरीब वो हो या तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, फ्री फूड के लिए इतना सारा बखेड़ा, ईगो पे बात ले ली, बस यही चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जस्ट बिकॉज ईगो और एवरीथिंग। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, सोशल मीडिया पे जो कुछ भी चीज इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है वो लोग नहीं सोचते हैं इंसान पॉजिटिव है, नेगेटिव है और एनीथिंग एज सच। क्योंकि मैंने उसका अकाउंट जब सर्च मार के देखा था तब मैंने देखा था कि 50K के अराउंड थे और एक्चुअली स्टार्टिंग में 30K है, ऐसे मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से। एंड नाउ आज मैंने जब देखा तो 94K हो गया है ऑलरेडी। तो उसको फेमस होना था, व्हाटएवर होना था वो हो चुकी है और पब्लिक ने ऑलरेडी सपोर्ट दे दिया है। तो मेरे को पब्लिक का भी समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली चाहते क्या है। और मैं एक चीज मेंशन करना चाहती हूँ, जहाँ पे उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में मैंने देखा था कि मैं डर गई थी कहीं वो मेरा मर्डर ना कर दे, कहीं वो मेरा कुछ करना दे मेरे साथ, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। और इतनी दीदी डर गई थी कि वो उसके पीछे भाग गई लिफ्ट में। मतलब इंसान डर जाता है तो वो बाबा चला गया, बाबा एक बार कहा वो 200 रुपए के लिए इतना झंझट ले लेती, नहीं क्या कुछ करता तो मेरे साथ, ऐसा सोचते हैं। पर मैं एक्चुअली ये चीज बताऊं, हम जब कामराज का वीडियो देखते हैं वो एक्चुअली बहुत इनोसेंट लग रहे थे, रो रहे थे, अपनी हालत बता रहे थे कि बाबा ये चीजें उसने मेरे साथ ये सारी चीजें की, और लड़की बता रही है कि आदमी ने मेरे साथ ये चीजें की है। नाउ अभी लड़की को भी पता है कि बहुत सी चीजें अपने हाथ से बाहर गई, मुझे लगा कि ये थोड़े में निपट जाएगा या जो कुछ भी, बट अभी ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो चुका है। एंड मैं तो चाहती हूँ कि जो सच हो उसकी जीत हो। कहीं ना कहीं नौकरी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कामराज को, और जिस तरीके से उनका इंटरव्यू देखने के बाद ही मुझे लगा कि माइट भी वो ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। उनके सपोर्ट में आज परिणीति चोपड़ा आई है, कामयाब पंजाबी आई है, बहुत से लोग सपोर्ट में आ चुके हैं ऑलरेडी। और इसके पहले भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हुए हैं, मैं कभी बात नहीं करती बिकॉज मुझे सच क्या है झूठ क्या है मुझे बिल्कुल नहीं पता होता है। सो दैट्स द रीजन क्या है कि कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहती हूँ। और इस कंट्रोवर्सीज में मैं सिर्फ एक कहना चाहती हूँ, मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। और एक चीज मैं बात करना चाहती हूँ कि जहाँ पे उसको अगर पंच किया तो पंच करने के बाद इतना बड़ा आदमी जब पंच करता है तो वो ऐसे इधर से ये होता है, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, बाकी सब आप लोगों पे है। बस मैं ये चीज कहना चाहती हूँ कि जब कोई लड़की किसी आदमी की लाइफ खराब करना चाहती है इस अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो वो बस ये सोचे कि मेरे घर में भी मेरे बाप और भाई है और उनके साथ अगर यही सेम चीज हुई और वो अपनी इज्जत खो देंगे, अपनी जॉब खो देंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, तो वो मुझे कैसे फील होगा। तो just think in that way. बाकी I'm not judgmental at all. I just want to spread the social message like this. बस. So I come up with videos every week. So don't forget to like and subscribe and drop a comment in the comment section below. बाकी परत नहीं आलेच हा. Bye.